हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आपने इस टाइम पे देखा होगा कि रेलवे में हड़कंप सा मचा हुआ है रेलवे के लिए। रेलवे में इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2024 में चुनाव आने वाला है और उससे पहले यहाँ पर रेलवे ने बहुत सारे, आपने कटिंग देखी होगी पेपर की, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने वैकेंसी खाली है, इतने पद खाली हैं, लेकिन पर आपकी वैकेंसी तो कोई नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर बेसिकली बात करने वाला हूँ रेलवे में आरआरबी, जेई, एएलपी और एसएससी टेक्निकल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, टेक्निकल वैकेंसी की यहाँ पर बताया जा रहा था कि दिसंबर के करीब, यहाँ पर 2022 के करीब आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारी वैकेंसियां आरआरबी, जेई की, एएलपी की, बट कोई वैकेंसी नहीं आई। और इसी चीज को बोलते हुए बहुत सारे कोचिंग वालों ने यहाँ पर कोचिंग भी स्टार्ट की थी, उन्होंने बैच स्टार्ट किए थे। वो बैच में यहाँ पर सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, बट कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिली। आरआरबी, जेई के सिलेबस कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आज ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। वो भाई जो टेक्निकल वाले भाई हैं बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनका सिलेबस हो गया और उन्हें अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर अगर वो सर्च भी करते हैं कि आरआरबी, जेई की वैकेंसी कब आएंगी, तो बहुत सारे यहाँ पर वीडियो बने हुए बिना कोई फैक्ट के, बिना कोई सिर पैर की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पर पूरा टोटल ओवरऑल फैक्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखो 3 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो आपकी कौन सी वैकेंसी आएंगी, कब तक वैकेंसी आएंगी, और तैयारी कैसे करें, यहाँ पर कितना टाइम आपके पास बचा है, ए टू जेड आपका कब तक सिलेक्शन यहाँ पर प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। तो इन्हीं चीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखें। एक वीडियो आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर कर देगी। तो अगर आप टेक्निकल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे एएलपी, चाहे आरआरबी, जेई, चाहे एसएससी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी आने के फैक्ट की, कि वैकेंसी आएंगी भी कि नहीं आएंगी। ऐसा क्या है जो कि वैकेंसी, सबको ही बोल रहा है कि वैकेंसी आएंगी, और जो वैकेंसी आनी थी तो अब तक वैकेंसी क्यों नहीं आई। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत सारे पेपर की कटिंग देख रहे होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अभी तक बात की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस पेपर की कटिंग को देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पर आपकी रेलवे में फिल की जाएंगी। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर वाले हैं, न्यूज वाले हैं, वो अपने यहाँ पर रिसोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता करते हैं कि कितने पद यहाँ पर खाली हैं, और जो पद यहाँ पर खाली होते हैं वो यहाँ पर उन्हीं को अनुमान लगा देते हैं कि ये वैकेंसी आएंगी। देखो, बिल्कुल ये करेक्ट भी है कि जब किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली होंगी तो उन पे वैकेंसी आना लाजमी सी बात है कि वो वैकेंसी आनी ही आनी है। बट कब आएंगी, देखो दोस्तों, 2 चीज हमेशा ध्यान रखना कि वैकेंसी की एग्जैक्ट डेट, कि वैकेंसी कब आएंगी और कितनी वैकेंसी आएंगी, ये 2 चीजें आपको कोई नहीं बता सकता है। ये बस केवल केवल बोर्ड बताता है। लेकिन पर यहाँ पर अनुमान हर कोई बता सकता है कि यहाँ तक इतने इस मंथ में वैकेंसी आ जाएंगी। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा, आप इस पेपर को कटिंग को देख लीजिए कि यहाँ पर 9.8 लाख केंद्र सरकार में वैकेंसी आएंगी। तो ये यहाँ पर करीब सभी कटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर हम वैकेंसी की बात करें तो भैया वैकेंसी क्यों आएंगी, उसका मेन कारण। तो देखो, मेन कारण उसका सबसे पहला कि यहाँ पर मोदी जी ने केंद्र सरकार में वादा किया है कि हम 10 लाख वैकेंसियां केंद्र सरकार में देंगे। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ये है कि भैया चुनाव आने वाला है 2024 में। चुनाव पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम से, पेपर से, जॉब से। तो ये एक छोटा सा एक मेन रीजन हो गया कि आपकी वैकेंसी इसलिए आएंगी। यहां पर बात करते हैं हम, ये तो सभी इस बात को बोल रहे हैं, आपने हर वीडियो में देखा होगा। बट यहां पर फैक्ट क्या है, देखो दोस्तों, फैक्ट यहां पर ये है कि जितने भी आपके जो पहले वैकेंसियां थी, जितनी भी जो रेलवे में कर्मचारी हैं, सभी के यहाँ पर लगभग बहुत सारे कर्मचारियों के प्रमोशन होने हैं 2023 के अंदर। 2023 में अप्रैल तक करीब यहाँ पर डेढ़ लाख के करीब यहाँ पर प्रमोशन होने हैं। प्रमोशन का मतलब यह है कि अगर कोई आरआरबी, जेई की पोस्ट पर है तो उसको सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाए, एएलपी की पोस्ट पर है तो उसे सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाए, टेक्नीशियन की पे है तो उसे जेई बना दिया जाए। तो इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे प्रमोशन होने हैं। तो प्रमोशन होने के बाद जो वैकेंसी खाली रह जाती है, फिर उन पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराया जाता है। तो उसका जो मेन फैक्ट है यहाँ पर वैकेंसी आने का, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि आपकी 2023 में वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी वैकेंसी आएंगी। बट इसके जो चांस हैं वो इसलिए है कि यहाँ पर प्रमोशन होने के बाद बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे, और यहाँ पर जब पद खाली होंगे, ये वाले रियल पद होते हैं,
वो यहाँ पर उन पर वैकेंसी निकाली जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी के जो पद होते हैं वो डिपार्टमेंट में हमेशा खाली रखे जाते हैं, बट एक लिमिट तक। उनमें से जैसे कि अगर किसी डिपार्टमेंट में 3 लाख पद खाली हैं, तो उनमें से क्या है 1 लाख या 1.5 लाख पर ही वैकेंसी निकाली जाएंगी, 1.5 लाख फिर भी रखे जाएंगे, जिन्हें वैकेंट पोस्ट कहते हैं, जो कि अगर कोई आगे सरकार आती है तो वो भी और वैकेंसी निकाल सके। तो इसका जो मेन रीजन है वो दोस्तों यहाँ पर यही है कि यहाँ पर प्रमोशन होने वाले हैं और बहुत सारी वैकेंसी खाली भी है, और जो इसकी और इशारा मिल रहा है कि भाई वैकेंसी अभी, उसका देखो दोस्तों यहाँ पर मेन रीजन ये है कि यहाँ पर आपके 10 लाख जो यहाँ पर वादा किया गया है और यहाँ पर चुनाव आने वाला है, ये एक बहुत इस चीज को ठोस करता है कि आपकी वैकेंसी आएंगी आएंगी। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर बहुत बार संसद में ये बात उठ भी चुकी है, ये बात कई बार यहाँ पर लिखित में भी अगर मुझे ये नोटिस पाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। कई बार यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने पूछ भी लिया है कि रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली है और उसका रेलवे ने डाटा भी दिया है। तो ये सब चीजें यहाँ पर उठती हुई हैं, तो वो सभी चीजों को हम इकट्ठा करें, सभी फैक्ट को पेपर की कटेंगे, जो रेलवे जो संसद में सवाल उठते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो केंद्र में दोबारा चुनाव होना है, तो वो सभी इशारा करते हैं कि आपकी 2023 में वैकेंसी आएंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और कब तक वैकेंसी ये आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल वैकेंसी की, केवल और केवल टेक्निकल में असिस्टेंट लोको पायलट की, आरआरबी जेई की, और यहाँ पर दोस्तों अब की बार आपको एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि सीनियर सेक्शन की, यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है उसकी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पहले डायरेक्ट वैकेंसी बंद कर दी थी, अब यहाँ पर फिर दोबारा से सीनियर सेक्शन के इंजीनियर के लिए डायरेक्ट वैकेंसी फिल करना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ये वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके प्रमोशन और इन सब की जो प्रक्रिया है वो रेलवे ने यहाँ पर तय किया है कि अप्रैल तक यहाँ पर सभी के जितने भी प्रमोशन देने हैं वो सभी प्रमोशन हो लेंगे, यहाँ पर जो भी प्रमोशन है होने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोशन है, दूसरा फैक्ट, जो 2018 में एएलपी की यहाँ पर वैकेंसी आई थी, जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बने थे, वो सभी लोग जो हैं अब 3 साल बाद जो रेलवे में क्या होता है कि असिस्टेंट लोको पायलट को सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट कर दिया जाता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की जितनी भर्तियां हुई थी वो सभी क्या है अब खत्म हो जाएंगी, वो पद खाली हो जाएंगे, और जो पद भरे गए थे असिस्टेंट लोको पायलट थे अब वो कौन हो जाएंगे, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट की तो यहाँ पर ये पद खाली हो गए तो वो आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आरआरबी जेई की बात करें तो आरआरबी जेई की यहाँ पर जो जितनी भी वैकेंसी पिछली बार 2018 की जितनी भी प्रक्रिया चली थी वो सभी प्रक्रिया जो है अब जाकर क्लियर हुई है। उसमें बहुत सारे पद ऐसे थे जो कि बहुत सारी वैकेंसी, उसमें से काफी ज्यादा वैकेंसी वेटिंग में चली गई थी, अब वो जाकर वेटिंग धीरे 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 अब जाकर क्लियर हुई है, क्योंकि कोरोना आ गया था उस टाइम पर, तो कोरोना टाइम में सब कुछ वैकेंसी का काम सब बंद रहा था, तो अब जाकर वो क्लियर हो पाई है। तो अब यहाँ पर आरआरबी जेई के लिए तो जितने भी पहले जो पुराने जेई चलते आ रहे होंगे उनको तो प्रमोशन कर दिया होगा, और नई जेई अब यहाँ पर तो कुछ जेई की वैकेंसी खाली है, तो उनमें भी देखेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कि कितनी लगभग आपको पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। और तीसरी हमारी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि बीटेक वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। टाइम की बात करते हैं कि आपके टाइम यहाँ पर कब तक, तो मैं टाइम अगर एक लिमिट में कहूँ तो मैक्सिमम टाइम आपको जून तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर जून के बाद वैकेंसी देखने को मिलती है तो वो एक झांसा है। अगर आपकी जो जून तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जून के बाद यहाँ पर जून में आपको वैकेंसी नहीं, सीधा नोटिफिकेशन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च से लेकर और जून के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जितने भी भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 महीने की आपके पास अभी और है, और जो भाई तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 6 महीने का टाइम है। क्योंकि अब की बार क्या होगा कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, तो पहले की तरह लेट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी आपकी जो वैकेंसी पर जो काम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत तेज चलेगा, बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि चुनाव से पहले इन्हें कंप्लीट कराना है। 6 महीने में ये कंप्लीट, यानी कि CVT 1 CVT 2 तो ये करा ही लेंगे आराम से। तो दिसंबर 2023 तक आपको ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया करीब ये रहने वाली है, यहाँ तक करीब 95% चांस है अगर इन्हें वैकेंसी देनी होगी। तो अगर झांसा देना होगा नोटिफिकेशन का तो आपको फिर सबसे एंड में मिलेगा, चुनाव होने से पहले, कि हम यहाँ पर इतने लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और इनका नोटिफिकेशन ये रहा, चुनाव की डेट ये रही, चुनाव के बाद यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिखता है तो ये झांसा है। और अगर आपको एक्चुअल में जो जॉब ये देंगे, जो कि देना लाजमी भी हर सरकार देती है, यही नहीं हर सरकार राजनीति खेलती है, हर सरकार देती है, तो यहाँ पर आपको जून
आप याद रख लें कि मैक्सिमम जून तक ये जाएगा। जून के बाद जून तक आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं, तो भाई सभी फैक्टों से यही बात निकलती है कि आपके पास अभी करीब 6 महीने हैं। करीब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि जून में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, मई में भी आ सकता है, जून में भी, लास्ट जून तक आपको देखने को करीब मिल जाएगा। तो आपके पास एक ये डेडलाइन है। ये मैंने बहुत सारी वीडियो देखा इस टाइम पे, ये बहुत सारे टेक्निकल जॉब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, हर किसी ने यहाँ पर सब कुछ क्लियर बात नहीं की है। लेकिन पर दोस्तों मुझे यहाँ पे जितना भी मुझे नॉलेज थी, जितने भी मुझे फैक्ट मिले, उन सभी फैक्ट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, सिंपल वे में, टेक्निकल वे में नहीं, सिंपल वे में। तो दोस्तों बस यही था कि आपकी जो आरआरबी, जेईई, एएलपी और ये सब वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी ये आपके देखो नंबर कोई नहीं बता सकता है। मैंने आपको बताया कि वैकेंसी आने की एकदम फिक्स डेट कि 15 जून को, या फिर ऐसे कोई डेट, या 15 जून या फिर 25 मार्च, ऐसी अगर कोई डेट दे सकता है तो वो बोर्ड दे सकता है। और कितनी वैकेंसी आएंगी कि यहाँ पर 10,703 वैकेंसी, ऐसी जो वैकेंसी की जो यहाँ पर डिटेल है वो बोर्ड ही दे सकता है, कोई नहीं बता सकता आपको। और ये कानूनी भी नहीं है, कोई भी जो वैकेंसी निकालते हैं ना वो भी नहीं बताएंगे आपको कि कितनी हम वैकेंसी ला रहे हैं। तो जो आपकी वैकेंसी का ओवरऑल बात करें तो वो रहने वाली है करीब, पिछली बार जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी थी उससे करीब यहाँ पर ज़्यादा ही इस बार रह सकती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 के करीब यहाँ पर करीब आरआरबी जेईई जाएगी। और लोको पायलट भी यहाँ पर उसकी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अब इनके मन में कितने यहाँ पर लोको पायलट और बनाने की है। तो करीब यहाँ पर 10,000 तो आप इनसे ऊपर ही लेकर चलें, ये तो मिनिमम है इतनी वैकेंसी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आई होप कि आप सब कुछ डिटेल में समझ गए होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखो दोस्तों ये 2 वीडियो हैं, ये 2 जेईई हैं, इन्होंने सभी जेईई के एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। तो इन वीडियो को आप कृपया जरूर देखें। और दोस्तों ये मेरा ओपिनियन और मेरे सभी फैक्ट को मिलाकर वीडियो बनाई है। आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो लाइक करें और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसे ही कंटेंट, बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। मिलते हैं सामने, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।